नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण शख्सियत के बारे में गहराई से जानेंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व की वत्सला हथनी। हाँ, वत्सला, जिनका हाल ही में 100 साल की उम्र में निधन हुआ है। बिल्कुल। हमारे पास एक रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। वत्सला, पन्ना की 100 साल की हथनी का सफर। तो आज इसी पे बात करेंगे। और ये वाकई एक अनोखी कहानी है। सिर्फ उनकी उम्र ही नहीं, बल्कि पन्ना में उनका जो योगदान रहा, वो सब जानना बहुत जरूरी है। हाँ, सही कहा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये एक एशियाई मादा हाथी थी, है ना? और 1971 में कर्नाटक से लाई गई थी। हाँ, कर्नाटक से मध्य प्रदेश पन्ना, और तब उनकी उम्र रिपोर्ट के हिसाब से करीब 45 साल बताई गई है। 45 साल तब, और फिर वो 100 साल की उम्र तक पहुंची। ये तो कमाल है, क्योंकि हाथियों की औसत उम्र कितनी होती है? 60-70 साल। हाँ, मुश्किल से 60-70 साल। तो 100 साल जीना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी अपनी जीविका तो है ही, साथ में शायद पन्ना में जो उन्हें देखभाल मिली। बिल्कुल, माहौल भी। हाँ, माहौल वो सब दिखाता है। किसी एशियाई हाथी के लिए एक सदी जीना, ये तो लगभग अविश्वसनीय है। वन्य जीव इतिहास की बात है ये। सही कहा। ये सोचने पे मजबूर करता है कि सही हालात मिलें तो इन शानदार जीवों में कितनी क्षमता हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, उनका जीवन सिर्फ लंबा नहीं था। पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए उनका योगदान भी जबरदस्त रहा। रिपोर्ट उन्हें सिर्फ हाथी नहीं, रिजर्व की रक्षक कह रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षक, वो असल में उन पेट्रोल ड्यूटी हाथियों में शामिल थीं जो वन रक्षकों की मदद करती थीं। अच्छा, वो कैसे? घने जंगल में? हाँ, बिल्कुल। उन इलाकों में गश्त करने के लिए जहां गाड़ियां वगैरह नहीं जा सकती। सोचिए, बचाव अभियानों में या फिर वो अवैध शिकार रोकने की कोशिशों में कितनी अहम भूमिका रही होगी उनकी। ये तो है। कोई आसान काम नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि वो स्वभाव से शांत थीं, लेकिन अपने काम को लेकर बहुत समर्पित, और वन रक्षक उन्हें प्यार से अम्मा बुलाते थे। हाँ, अम्मा, ये सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होगा, ये शायद उनके अनुभव, उनकी स्थिरता, वो जो भरोसा उन्होंने इतने सालों में बनाया। सही कहा, एक भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है, उन्होंने पन्ना में 5 दूसरे पेट्रोल ड्यूटी हाथियों को ट्रेन भी किया। अरे वाह! उन्होंने अपना अनुभव, अपना कौशल आगे भी बढ़ाया। हाँ, एक तरह से मेंटोर की भूमिका निभाई उन्होंने। 100 साल के करीब पहुंचकर भी काम करते रहना, क्या ये सामान्य है हाथियों में? नहीं, सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर हाथी इस उम्र तक शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं रहते। तो वत्सला का इतने लंबे समय तक सक्रिय रहना, ये उनकी असाधारण जीवटता दिखाता है, और शायद उनकी अपनी इच्छा शक्ति भी। हाँ, हालांकि रिपोर्ट बताती है कि आखिरी कुछ महीनों में उनका स्वास्थ्य गिरा था। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। उम्र के साथ पशु चिकित्सकों की टीम लगातार देखभाल कर रही थी उनकी। और फिर 8 जुलाई 2025 को उनका निधन हो गया। दुखद खबर थी ये। उनके जाने पर पन्ना में जो माहौल था, वो बताता है कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी। वन अधिकारियों ने फूलों से सजाकर उन्हें विदाई दी। हाँ, मैंने भी पढ़ा, एक सम्मानजनक विदाई। सोशल मीडिया पर भी काफी लोगों ने याद किया उन्हें। हाँ, लेकिन असल सम्मान तो वो था जो जमीन पर महसूस हुआ। पन्ना के लोगों में, वन विभाग के कर्मचारियों में, वो उनके समुदाय का हिस्सा थी। तो फिर वत्सला की विरासत क्या है? हम उन्हें किस तरह याद रखें? देखिए, वत्सला एक तरह से मानव पशु सहयोग की मिसाल बन गई हैं। उनका जीवन ये दिखाता है कि जानवर भी संरक्षण के काम में सक्रिय भागीदार हो सकते हैं। वो सिर्फ बचाने वाली प्रजाति नहीं है। ये एक अलग नजरिया है। और यूनेस्को ने भी उनके 100 साल के जीवन को असाधारण माना है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि अगर सही देखभाल और माहौल मिले तो इन जीवों की क्षमताएं कितनी बढ़ सकती हैं। ये वन्यजीव प्रबंधन के लिए एक सबक है। तो उनकी कहानी सिर्फ उनकी लंबी उम्र के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी है समर्पण की, सेवा की, और प्रकृति के साथ इंसानों के सकारात्मक रिश्ते की संभावना की। हाँ, सह अस्तित्व की। हाँ, सह अस्तित्व की। वन्यजीव समुदायों में उन्हें सेवा और निष्ठा का प्रतीक माना जा रहा है। उनका जीवन हमें ये भी याद दिलाता है कि संरक्षण सिर्फ नीतियां बनाना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ाव और सम्मान भी जरूरी है। तो वत्सला की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। उनका जीवन सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि क्या हमारे आसपास, हमारी प्रकृति में वत्सला जैसे और भी गुमनाम नायक हैं?
ऐसे जीव या शायद ऐसे इंसान भी जिनकी सेवा, जिनकी कहानियों को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जिन्हें शायद हमारे ध्यान और सम्मान की जरूरत है ताकि संरक्षण का काम और मजबूत हो सके। ये वाकई सोचने वाली बात है।